नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल 10 किल बॉक्स पर। तो आज की वीडियो में हम आपको एक नई कहानी सुनाने वाले हैं। दरअसल ये कहानी हमारी नहीं, किसी और की है, जिसे कि हमें भेजा गया है। तो इस कहानी के माध्यम से हम एक लड़के के बारे में बात करेंगे जिसका नाम रवि है। और वो ऐसे इलाके में रहता है जहाँ पर आदिवासियों का इलाका है। और वहाँ पर एक नक्सली इलाका भी है, जिसकी वजह से रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। तो ये बात है उस टाइम की, जब कि घरों में लाइट नहीं हुआ करती थी। तो आइए कहानी पर आते हैं। यूँ मान लीजिए मैं रवि हूँ और मैं आपको अपनी कहानी सुना रहा हूँ। तो ये बात है उस टाइम की, जब गांव में लाइट नहीं हुआ करती थी। तो उस दिन मैं मार्केट गया हुआ था और वहाँ पर ख़रीदारी करते करते कब शाम से रात हो गई पता ही नहीं चला। और वहाँ पर ख़रीदारी करते हुए बस मैं ही अकेला रह गया और बारिश भी होने लगी थी, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा लेट हो गया था। तो मैंने सोचा कि बारिश बंद हो जाए तब घर जाऊँ तो सही रहेगा। तो मैंने थोड़ा आराम करने की सोची वहाँ पर। तो मैं वहाँ पर रुक गया, मगर जैसे ही बारिश धीमी हुई तो मैं वहाँ से निकलने को हुआ। तो जैसे ही मैं निकलता जा रहा था तो हुआ यूँ कि रास्ते में मेरा टायर पंचर हो गया, जिसकी वजह से मुझे साइकिल को पैदल पैदल खींच के ले जाना पड़ रहा था। और अंदर से मुझे डर भी लग रहा था, क्योंकि रात के 10:15 बज रहे थे। तो धीरे धीरे करके रात के 11-12 बजे का टाइम भी हो चुका था। और मैं जा रहा था, मुझे डर लग रहा था अंदर से कि नक्सली ना आ जाए या फिर कुछ और ना मिल जाए। और रास्ते में एक जंगल से होकर गुजरना पड़ रहा था। तभी मुझे सुनाई देता है कि एक बारात की आवाज़ आ रही है, नाचने गाने की आवाज़ आ रही है। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई कि चलो कोई तो मिला, और वो भी बारात जिसमें कि बहुत सारे लोग होंगे। तो डरने की कोई बात ही नहीं थी। तो मैं खुशी खुशी उसी तरफ चल दिया जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी। तो मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचता हूँ तो मैं देखता हूँ कि ये क्या। मैंने कुछ ऐसा देखा कि मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि जितने भी बाराती थे उनके किसी के भी सिर नहीं थे, और उनके सभी के पैर उल्टे हुए थे। तो ये सोच के मैं और ज़्यादा डर गया, और ये सब देखकर मैं पसीना पसीना हो गया। तो मैं उस साइकिल को और अपने सामान को वहीं फेंक कर घर की तरफ भागा। और मैं 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता मैंने 10-15 मिनट में तय कर लिया। तो हुआ ऐसा कि मैं घर जा गया और डरते डरते घर पहुंचा। तो मैंने जाते ही दरवाज़ा बंद कर लिया और अपनी सभी बात घर वालों को बता दी। और जैसे ही सुबह हुआ मेरे पिताजी वहाँ पर गए। वहाँ पर साइकिल ऐसे और सामान बिखरा हुआ पड़ा था, और वहाँ पर बड़े बड़े पैरों के निशान थे। तब जाके मेरे पिताजी को यकीन हुआ कि मैं जो भी बोल रहा था वो सच बोल रहा था। तो पिताजी उस दिन से मेरे को कभी भी शाम को घर से नहीं भेजते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी भूतों की कहानी। उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें बताइए।